नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपके लिए मैं शिवम दत्त मेहता हर रोज अपनी टीम के साथ लेकर आता हूं, ताकि किसी भी अपडेट से आप दूर ना रहें, अनभिज्ञ ना रहें। आप उन्हें ऐसा ना हो कि आप उसे मिस कर जाएं। हम आपको मिस नहीं करने देंगे। युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इजरायल ने हमास, हिजबुल्लाह, हूतियों को कैसे धूल चटाई है, उसमें अपडेट क्या है, और ईरान पे कब हमला होगा, विश्लेषण अगर आपको जानना है, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, जी हां, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुई जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले हिजबुल्लाह का हमला, फिर इजरायल का बदला। इस सिलसिले के रुकने का आसार अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर हमला किया था, और अब इजरायल बदला ना ले, ऐसा देखिए हो नहीं सकता। इजरायल बदला बिल्कुल लेकर रहेगा, और इजरायल ने हिजबुल्लाह के 130 रॉकेट हमलों का जवाब अपने 100 लड़ाकू विमानों के साथ लेबनान में करीब 120 साइट्स को निशाना बनाकर दे दिया है। और आज एक बार फिर से आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से कहर बरपाया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर कई एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिनमें 50 आतंकियों की मौत हो गई है। इसमें हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल थे। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के नासिर बदर और अजीज यूनिट्स पर हमले किए हैं, और इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगारी ने कहा है कि आप देखिए, जेट विमानों ने दक्षिणी मोर्चों पर विभिन्न हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड सेंटरों पर हमला किया, जिससे उन आतंकवादियों का सफाया हो गया है जो इजरायल के उत्तरी समुदायों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। हैगारी ने कहा कि आतंकवादी हिजबुल्लाह की गैलील पर विजय योजना, यानी गैलीली जो कह रहे थे, गैलीली पर विजय की योजना को अंजाम देने के लिए जो जिम्मेदार थे, प्रयास करने के जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं, आईडीएफ प्रवक्ता ने लेबनानी नागरिकों को अगली सूचना तक जो अवली नदी से दक्षिण की ओर और समुद्र तट पर या नावों पर रहने से बचने की चेतावनी दे डाली है। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से वो सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि हमने आपके लिए जो ग्राफिक्स लेकर आए हैं, बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे कुछ ही पलों में, और आपको समझाएंगे विस्तार से क्या कुछ वहां पर हो रहा है। और आपको मैप्स भी आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, मैप्स के जरिए आपको, चलिए बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, शॉट्स हटाएंगे। अब ये लीजिए ग्राफिक्स आपके लिए। आईडीएफ फिर लेबनान पर हमले के लिए तैयार है। आईडीएफ लेबनान के दक्षिणी तट पर जल्द अभियान शुरू करेगा। आईडीएफ की तैयारी पूरी तेज यहां पर है। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले तेज हैं, यानी हवाई हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और फिर आईडीएफ हमले के तैयार। भूमध्य सागर के 60 किलोमीटर क्षेत्र में निवासियों को चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी दे दी गई है कि भाई हमला हो सकता है। आईडीएफ ने मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि हमला हो जाएगा, दूर रहिए, बच के रहिए। लेबनान की अवली नदी के दक्षिण में रहने वाले निवासियों को यह चेतावनी दी गई है कि आपको दूर रहना है, आपको संभल कर रहना। आईडीएफ लेबनान के दक्षिणी तट पर जल्द अभियान शुरू करेगा। आईडीएफ की तैयारी है और अभियान अब शुरू होगा। चुन चुन कर मारने का जो अभियान था वो तेज है। अब आइए आपको अवली नदी के किनारे आपको दिखाते हैं। ये वो लोकेशन है जहां पर हमले की तैयारी, यहां पर कोई भी मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप वहां पर समुद्र में मत जाएं, नदी में मत जाएं, आप बच के रहें। हमले की तैयारी पूर्णतः यहां पर हो चुकी है, और ये वो लोकेशन है, युद्ध का क्षेत्र है। और नॉर्थ में, खास तौर पर नॉर्थ में जो हमले इजराइल पर ज्यादा हो रहे हैं, उसी के रिस्पॉन्स में ये तैयारी। तो अवली रिवर से दूर रखने के लिए ये पूरी बातें कही हैं। तो ये बेस बना लिया है। आपको फिर से बता दें कि वहां पर बेस बना लिया गया है, और अब जो बेस बनाया गया है वहां पर मछुआरों को बोला है कि आप मत आइए। तो अब इजराइल का अगला हमला जो है वो जल्द होने वाला है। युद्ध क्षेत्र में अब कहर बरपाने के लिए इजराइल जो है वो बिल्कुल तैयार है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर जो आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, कुछ यही युद्ध का हाल है। और ये तस्वीरें आपको लेटेस्ट दिखा रहे हैं। ये आप ये तस्वीरें देखिए। चलिए इस कैमरे पे आते हैं और आपको तस्वीरें यहां पर भी दिखाएंगे। आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। इजरायली फौज जो है वो पूर्णतः तैयार है हमला करने के लिए। और कुछ ऐसे ही जैसे ये दो
योद्धा लड़ रहे हैं, 2 सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा ही वहां पर भी चल रहा है। तो आईडीएफ ने सोमवार को यह भी घोषणा की है कि उसने उत्तरी इजराइल में एक नया क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित किया है। लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से यह चौथा क्लोज्ड मिलिट्री जोन है जो आप सोचिए मेडिटेरेनियन सी से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ताजा हवाई हमले के बारे में जानकारी देते हुए आईडीएफ ने एक बयान में कहा, हमारे विमानों ने हिजबुल्लाह के विभिन्न यूनिट्स को टारगेट करके हमला किया है, जिसमें सदर्न फ्रंट की रीजनल यूनिट्स, रादवान फोर्सेस, मिसाइल और रॉकेट फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं। ये आपको मैं बता दूं, सब कुछ एकजुट होकर इजराइल की सारी फौज, उनकी एजेंसीज, उनकी इंटेलिजेंस एक साथ मिलकर, अब ये जमीनी लड़ाई भी है और हवाई हमले भी। आप ये मत सोचिएगा कि लेबनान में अगर वो हैं, घुस चुके हैं, हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं तो उन्होंने हवाई हमले रोक दिए। हवाई हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोका है, बिल्कुल भी उसको विराम नहीं लगाया। तो 100 एयरक्राफ्ट, 120 टारगेट और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल जो है वो टूट पड़ा है और लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक से लेकर और अब तो ग्राउंड अटैक की बात भी हम आपको कह रहे हैं। ग्राउंड अटैक में और तेजी आ सकती है। लेकिन बार बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई ईरान का क्या होगा। ईरान पर देखिए, ईरान पर कोई जमीनी फौज तो जाके अटैक कर नहीं सकती। ईरान पे हमला जो होगा वो हवाई हमला ही होगा और उस हवाई हमले में या तो मिसाइल्स होंगी या तो जेट्स होंगी और उन्हीं के द्वारा एक भूमिका बनाई गई। आप चलिए अब आगे चलेंगे। अगला जो ग्राउंड अटैक है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन इजराइल ने सीरिया पर भी हमला किया है, वो भी आपको बता देते हैं। चलिए, एक तरफ सीरिया वाले मुद्दे पर मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग और दूसरी तरफ सीरिया से और तीसरी तरफ हमास से इजराइल की जंग जारी है, युद्ध जारी है। सभी इस्लामिक देशों ने इजराइल को घेर रखा है और इजराइल पर हमलों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब इजराइल की बारी है चुन चुन के मारने की। इजराइल ने ठाना है कि अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको निशाना बनाना है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने हमला किया है और इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हमला एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया था जहां ईरान के क्रांतिकारी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के नेता अक्सर आते हैं। इसके साथ ही बिल्डिंग के पास खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। उसकी भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास आपको करेंगे, क्या कुछ हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर भी आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। वहीं लेबनानी अल मायादीन नेटवर्क ने बताया कि हमला एक ऐसे क्षेत्र में किया गया था जिसमें कई आवासीय टावर शामिल हैं और ये बाजार के पास स्थित है। सीरिया के दमिश्क में रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर इजरायली हमला किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिम में मेजाहा उपनगर में एक रिहायशी इमारत को टारगेट किया गया और यह हमला इजराइल ने किया है। सोचिए, इजराइल जो है कहां कहां नहीं लड़ रहा है, सीरिया से भी लड़ाई है। ये पीछे चलते हैं, फिर आपको बड़ी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाएंगे। आइए ये बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। इजराइल भी अटैक लगातार कर रहा है और इजराइल को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब उनकी टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं तो हिजबुल्लाह के, जब खाली सीरिया की बात नहीं करेंगे, लेबनान में भी अगर आप देखें हर जगह से कहीं हिजबुल्लाह रॉकेट दाग देता है, कभी कोई मिसाइल अटैक किया जाता है, कभी वहां पर रॉकेट मारा जाता है। तो इजराइल को बख्शने का नाम तो नहीं ले रहे, इसलिए अब सीरिया को नया टारगेट बनाया। अब आपको फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से सीरिया वाले मुद्दे पर भी हम जानकारी देंगे। फ्लोर के माध्यम से सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया है कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि हमले के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आप जो युद्ध क्षेत्र देख रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं, एरियल फुटेज आपके लिए हम लेकर आए। तो देखिए, चुन चुन के बदले की बात है, चुन चुन के बदला लेने की पूरी तैयारी जो है, पूरी भूमिका तैयार है और इजराइल रुकने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं ईरान को कब मारेगा, ईरान को जब मारेगा तो मारेगा, लेकिन ना हिजबुल्लाह को छोड़ रहे हैं, ना सीरिया को छोड़ रहे हैं, ना हूथी, और कोई भी यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी से चुन चुन के बदला लिया जाएगा क्योंकि बदला लिया भी जा रहा है। रिपोर्टों से पता चला है कि उन्होंने जो हमला किया सीरिया में, वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी मीडिया ने पहले बताया था कि सीरिया की एक एयर डिफेंस ने दमिश्क के आसपास किए गए हमलों को रोक दिया था। इजराइल कई साल से सीरिया में ईरान से जुड़ी जगहों पर हमले कर रहा है, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से उसने इस तरह के हमलों में तेजी ला दी है। तेजी ऐसी ला दी है कि अब सीरिया भी दहल रहा है और सीरिया भी सोचता होगा मैंने क्या गलती कर दी, मैंने किससे पंगा ले लिया। आपको देखिए, ये युद्ध का मैदान है और चुन चुन के बदला लेने की तैयारी इजराइल की पूरी है और सीरिया को भी
बख्शा नहीं जाएगा, सीरिया पर भी हमले किए जाएंगे। इसके लिए भी आपके लिए हम ग्राफिक्स लेकर आए हैं और जो कि आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। इजराइल और लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच भी लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही। चलिए बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, आपको दिखाते हैं 7 अक्टूबर 2024 के बाद इजराइल के हमले तेज क्यों। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ये हुई थी शुरुआत, यहां शुरुआत हुई थी। अब तेज क्यों है? 7 अक्टूबर के बाद 2024 के बाद इजराइल के हमले तेज इसलिए हुए कि 10 इजरायली लोग घायल हुए थे। तो ये लेटेस्ट अटैक का बदला लिया जा रहा है इजराइल के द्वारा। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो वो ऐसा सोचे कि जवाब नहीं मिलेगा, तो ऐसा होता नहीं है। हिजबुल्लाह ने, देखिए आपको और दिखाएंगे फिर से ग्राफिक्स, इजराइल का ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन उनका जारी है। कई ठिकानों को, कई 130 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी हिजबुल्लाह के द्वारा। 7 अक्टूबर 2024 की लेटेस्ट आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही 1 साल हो जाता है जब हमला हुआ था गाजा पट्टी से इजराइल पर। अब 7 अक्टूबर को देखिए बिल्कुल उस हमास की तरफ से जो हमला किया गया था उसी की यादगार मना रहे थे ये आतंकवादी, और उन आतंकवादियों के मंसूबों को फिर से नाकाम करता हुआ इजराइल एक बार फिर से नजर आ रहा है। तो आप देखिए इजराइल और लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के बीच भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हवाई हमले कर रहा है और वहीं लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के मारे जा चुके चीफ हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया है। एक वीडियो मैसेज के तहत, आप सोचिए, एक वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह की ताकत को कम कर दिया है, हमने हजारों आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें खुद नसरल्लाह, उसका उत्तराधिकारी और यहां तक कि उत्तराधिकारी का विकल्प भी शामिल है। तो देखिए जो उत्तराधिकारी बनने का सोचेगा या प्लान करेगा उसको भी इजराइल मार गिराएगा। लेकिन लेटेस्ट वाले की कोई वीडियो फुटेज अभी है नहीं, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले कहा था बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की और संकी तानाशाह की। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के बीच तनाव बना हुआ है। केवल रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं चल रहा है, इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान, सीरिया, रूस, यूक्रेन, यमन, इन सब में तो हमले जारी हैं। लेकिन अमेरिका सहित कई और देश इन सब की टेंशन जो है वो उसका हिस्सा बन चुके हैं। इसी बीच अब उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के शासक, यानी जिसको संकी तानाशाह कहा जाता है, किम जोंग उन की सनक से एक बार फिर से दुनिया भर में डर का माहौल बन चुका है। किम जोंग ने अपने एक भाषण में फिर से अपने दुश्मनों के खिलाफ विनाशकारी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कह डाली है। किम जोंग ने चेतावनी दी है कि वह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर वॉर कर सकता है। किम जोंग यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिकी और दक्षिण कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को और साउथ कोरिया को धमकी दे डाली और उन्हें उकसाने और कोरियाई प्रायद्वीप में दुश्मनी बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला है। तो किम कह रहा है कि आप दुश्मनी बढ़ा रहे हो, आप मुझे चेतावनी दे रहे हो। तो ये जो संकी तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं किम जोंग उन, ये भड़क चुके हैं, ये ऐसा भड़क चुके हैं कि ये तैयार हैं अब परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए, न्यूक्लियर बटन दबा ये सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किम जोंग ने विनाशकारी, देखिए, हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे डाली हो। लेकिन यह धमकी ऐसे समय में आई है जब अगले महीने अमेरिका में चुनाव होने वाला है। जानकारी देखिए, जानकारों का मानना है कि इस समय ऐसा बयान आना दोनों देशों के बीच शत्रुता को और बढ़ा सकता है। बता दें कि किम जोंग ने यह बयान उन्हीं के नाम पर बनी एक यूनिवर्सिटी में दिया। किम जोंग उन यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल डिफेंस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सभी आक्रमण क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। तो ये मैं जिसके पास जा रहा हूं ये है किम जोंग उन। ये किम जोंग उन, हेलीकॉप्टर के नीचे आप जो देख रहे हैं किम जोंग उन है, और इन्होंने धमकी दे डाली है किसको? यहां चलते हैं, यहां आते हैं, बात करेंगे। ये हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन और उसी के साथ साथ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट क्योल। ये दोनों को धमकी दे डाली है कि आप दोनों जो टीम बना के मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर दोनों तरफ जो फौजी हैं एक दूसरे को पीठ दिखाकर खड़े रहते हैं और कभी भी युद्ध हो सकता है। लोग नॉर्थ कोरिया में परेशान हैं,
वो भागने का प्रयास करते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये संकी वहां पर है जो कुछ भी करवा सकता है। एक पक्के तानाशाह के रूप में, पक्के डिक्टेटर के रूप में किम जोंग उन का वहां पर राज चलता है और ये धमकी देता है। तो उसके पीछे सॉलिड मैटर ये है कि इसने मिसाइलों का परीक्षण भी लगातार जारी रखा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ऐसी एडवांस्ड मिसाइलों का परीक्षण ये जारी रखता है जो कि प्रोटोकॉल को तोड़ती हैं और वो मिसाइलें कहां कहां जाके गिरती हैं, जिससे टेंशन बढ़ती है। किम जोंग रूस के साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि रूस की यूक्रेन से जंग के बाद रूस और उत्तर कोरिया और ज्यादा नजदीक हो चुके हैं और पुतिन ने 24 सालों बाद इस साल जून में उत्तर कोरिया का दौरा भी किया था। इस दौरान किम जोंग और पुतिन के बीच दोस्ती की गहराई को देखा गया था और दोनों देशों ने कई बहुपक्षीय समझौते भी किए थे। इसी खबर पर आपको ग्राफिक्स भी दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर से मैं बता दूं कि हमने आपसे ये बताया कि कैसे नॉर्थ कोरिया का संकी तानाशाह किम जोंग उन इस वक्त निशाना लगा के बैठा हुआ है कि भाई हमला मैं कर दूंगा। अब बड़ी स्क्रीन पर आते हैं, आपको प्लाज्मा के माध्यम से बताएंगे क्या कुछ है खास, क्या कुछ कहा गया है। तो नॉर्थ कोरिया ने जो धमकी दी है वो आपको बताते हैं। चलते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आएंगे, आप ये देखिए टीवी पर। किम जोंग की अमेरिका को धमकी क्यों? ये है दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त परमाणु मजबूत कर रहे हैं। तो ये धमकी जो है किम जोंग की ओर से रणनीतिक योजना के आधार पर सैन्य गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। किम जोंग की अमेरिका की ये धमकी क्यों है? ये उनके आरोप हैं कि भाई देखिए ये तो एक साथ आ रहे हैं, परमाणु संयंत्र बना रहे हैं, दक्षिण कोरिया और अमेरिका साथ आए तो उत्तर कोरिया को खतरा है। अगर ये परमाणु के क्षेत्र में और परमाणु हथियार के क्षेत्र में एकजुट आते हैं तो इससे खतरा किम जोंग उन को है, यानी कि नॉर्थ कोरिया को, उत्तर कोरियाई क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा है। तो शक्ति संतुलन तो ये किम जोंग उन जो है वो बिगड़ने नहीं देंगे, इनका सब कुछ कंट्रोल में रहता है। एकमात्र तानाशाह हैं एक्टिव जिनसे जनता डरती है, किसी को भी मरवा सकते हैं। किम जोंग उन की अमेरिका की धमकी क्यों? हमला करने की कोशिश हुई तब किम करेंगे हमला। तो ये देखिए, हमला करने की कोशिश हुई तो किम हमला करेंगे और जवाब देंगे और खतरा आते ही परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। तो किम कह रहे हैं कि अगर खतरा आता है तो परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। यानी अब परमाणु चेतावनी दे दी गई है। परमाणु चेतावनी देने का कारण यही है कि भाई आपने अगर परमाणु डील करी आपस में, मिलिट्री लेवल पर आप एक साथ आते हैं एक अलग बात है, लेकिन परमाणु हथियारों में भी एक साथ आते हैं तो फिर ये नॉर्थ कोरिया के लिए खतरा, और नॉर्थ कोरिया के लिए जो खतरा है वो किम जोंग उन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो चाहे बाइडन हो चाहे कोई और हो। अब ठीक है, चलिए ये भी एक मुद्दा था जिसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि भाई सिनवार के बारे में बात करेंगे। चलिए वापस आते हैं। समय आज इतनी इजाजत देता है और समय है नहीं आपसे बात करने का, फिर मौका लगेगा तो फिर और भी मुद्दों को लेकर आएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद। रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ। मुद्दा अब्दुल्ला के जीतते ही कश्मीर में लौटा आतंक। अरे ये